हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने आपको चैप्टर 8 जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैप्टर 8 का एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको सेंड किया था। अगर आपने चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, और अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो फिर एक्सरसाइज करने में, थ्योरम्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप उस इंट्रोडक्शन के वीडियो को सबसे पहले ज़रूर देख लेना, उसके बाद हम आगे का करेंगे। अब जो है एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले हम एक थ्योरम देखना है, जो है आपकी थ्योरम 8.1। ठीक है, ये वाली थ्योरम जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और आपको करना रहेगी, एग्जाम में भी पॉसिबल आ सकती है। थ्योरम है आपकी, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे कि आपको ये डायग्राम बना हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ABCD पैरेललोग्राम बना हुआ नज़र आ रहा है, उसमें एक डायगोनल आपको नज़र आ रहा है AC। इस डायगोनल AC ने इस पैरेललोग्राम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ABC और एक ADC। तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ऐसा हमको उस स्टेटमेंट में बोला है, थ्योरम में बोला है। अब हम इसको प्रूफ करना है, जो भी इस थ्योरम में हमको बोला है वो हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम एंड AC बी अ डायगोनल। तो ABCD आपको यहाँ पर एक पैरेललोग्राम नज़र आ रहा है, AC आपको एक डायगोनल नज़र, ठीक है। तो जो डायग्राम है बना हुआ है वही हमने उसको लैंग्वेज में लिखा है। एंड डायगोनल AC डिवाइड्स पैरेललोग्राम ABCD इनटू टू ट्राइंगल्स, नेमली ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम को टू ट्राइंगल्स में डिवाइड किया है, टू पार्ट्स में, एक है ABC, एक है ADC। तो बस वही लिखा है हमने यहाँ पर लैंग्वेज में, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको रटें आप, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो चारों रूल में से कौन सा रूल आप अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। यहाँ पे फर्स्ट चीज़ ये क्या इक्वल कर रहे हैं, एंगल BCA और इधर से एंगल DAC। ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है, देखिए यहाँ पर भी अल्टरनेट एंगल है, एंगल C और एंगल A अल्टरनेट एंगल है। तो BCA और इधर से ACD, BCA और DAC, यानी इन से लिया और यहाँ पर आए, तो इनको पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल होने की वजह से इन दोनों एंगल्स को इक्वल किया। अब क्योंकि AB और CD पैरेलल हैं, आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे आपको AB नज़र आ रही है DC के पैरेलल, और AG आपको यहाँ पर ट्रांसवर्सल नज़र आ रहा है, वही यहाँ पर लिखा है। फिर से दो एंगल इक्वल किए हैं, कौन से, BAC, पहले BCA किया था, अब BAC कर रहे हैं, और इधर पहले DCA किया था, अब DCA ही कर रहे हैं, क्योंकि इसको और इसको हमको क्या करना है, इक्वल करना है। तो पहले DAC किया था, अब DCA कर रहे हैं, मतलब जो पहले एंगल लिए थे उसके अपोजिट एंगल्स अभी ले रहे हैं। तो ये भी सेम रहेंगे, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो दो एंगल इक्वल हो गए, और एक AC और CA, चाहे आप ये वाला ट्राइंगल ले, चाहे आप ये वाला ट्राइंगल ले, दोनों में से कोई सा भी अगर आप ट्राइंगल लेते हैं तो आपकी AC लाइन और CA लाइन तो कॉमन ही, चाहे आप इसको AC बोलें या चाहे आप इसको CA बोलें, ये लाइन तो आपकी कॉमन ही रहेगी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में से ये वाली लाइन तो कॉमन ही रहेगी, तो एक आपकी कॉमन लाइन हो गई, डायगोनल हो गया। तो दो एंगल इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल हो गई, तो एंगल साइड एंगल रूल के कारण हमारे जो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA थे वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आ गई बात समझ में। यही हमने चैप्टर 7 में भी देखा था कि किन्हीं दो ट्राइंगल्स को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो यही चीज़ होती है, ठीक है। तो इस वाली थ्योरम को आपको करना है, कुछ नहीं है, बस इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, बाकी इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है। तो एक तो ये वाली थ्योरम आप करें, और एक एग्जाम्पल था जो कि वो एग्जाम्पल आपको करना रहेगा, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप समझ लीजिए, ये एग्जाम्पल नंबर 2 आपको करना है।
तो शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो रोम्बस बना हुआ है इसके जो डायगोनल आपको नज़र आ रहे हैं AC और BD, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो अब इसके अंदर ये चीज़ आपको नज़र आ रही है कि AB रोम्बस है तो ऑब्वियसली चारों साइड इक्वल होगी, AB BC CD DA चारों साइड आपकी इक्वल है। अब दो ट्राइंगल ले रहे हैं, पहले हम कौन सा ले रहे हैं, ये वाला AOD और इसके जस्ट पास वाला COD। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए यहाँ पे OA और OC इक्वल है तो वो इक्वल कर दिया। फिर आप ये वाला ट्राइंगल लें या ये वाला ट्राइंगल लें, OD तो कॉमन आएगा तो OD कॉमन आ गया। और इधर से ये दोनों साइड AD और CD साइड इक्वल है, ये तो हम ऊपर ही देख चुके हैं रोम्बस होने की वजह से। तो तीनों साइड इक्वल है, यानी SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग आपके AOD और COD ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब CPCT के अकॉर्डिंग AOD और COD एंगल भी इक्वल हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो CPCT के अकॉर्डिंग इक्वल है। और अगर आप देख रहे हैं, अगर आप ये वाली लाइन देखें, इसको इस साइड से देखें, साइड से, तो ये आपको एक लीनियर पेयर पे नज़र आ रहा है। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है और इसके ऊपर ये एक एंगल बना हुआ है। तो इधर भी और इधर भी दोनों एंगल AOD, इधर हो गया AOD और इधर हो गया COD। इन दोनों को हमने प्लस किया क्योंकि लीनियर पेयर पे जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो बस यही किया हमने, दोनों का सम करके इक्वल्स टू में 180 डिग्री किया। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो AOD को COD लिखा जा सकता है और COD को AOD लिखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पे COD को क्या AOD लिख लिया। तो ये कितने हो गए, 2 एंगल AOD हो गए। 180 डिग्री तो आपका चल ही रहा है, 2 को आपने अपॉन में भेजा, डिवाइड किया तो कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी ये बात बिल्कुल सही है कि जो स्टेटमेंट हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आई होप कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो वो जो 8.1 थ्योरम मैंने आपको करने को कहा है, एक वो आपको करना है और ये एग्जांपल नंबर 2 आपको करना है। दोनों ही बहुत इक्वल हैं, दोनों में सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ही करना है ट्राइंगल को। तो यही सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आप दो ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं, कौन से रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट करते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई सी भी साइड इक्वल कर दी, कोई सा भी एंगल इक्वल कर दिया, एक वैलिड रीज़न होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करना रहेंगे। आज के लिए आपका इतना ही है, फिर कल से हम हमारी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।